गुड इवनिंग पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। हमारी चर्चा लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों पे चल रही है। तो हमने पिछले जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने विभिन्न पहलू पे जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है उस विषय पे हमने सारी चर्चाएं कर ली थी और माता पिता को जो जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले के विरोध में क्यों हूं। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले के विरोध में मैं इसीलिए हूँ कि लगभग मैंने साक्षी, श्रद्धा, निकिता, अंकिता, शिवानी, मानसी, नैना, प्रिया, दीक्षा, बबली, वर्षा, खुशी, रिया, तनिष्का, नीतू, टीना, महालक्ष्मी, पायलट, सृष्टि, उसके बाद ब्लॉगर माया गोगोई, असम की जो रहने वाली थी, झारखंड की एक लड़की, इन सभी का हत्या उसके बॉयफ्रेंड ने ही किया है और सबको काट कर या तो फ्रिज में रखा या तो जंगलों में फेंक दिया। इसलिए मैं इस लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के खिलाफ हूं। महालक्ष्मी, उसकी अगर हम चर्चा करें, जो महालक्ष्मी मर्डर केस था, जो उसका बॉयफ्रेंड मुक्ति रंजन था, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उतने हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे। बस एक लिविंग रिलेशनशिप को हम बाइकआउट करने के जो उसमें हम समर्थ हैं कि लिविंग रिलेशनशिप का बाइकआउट होना चाहिए। इसके लिए मैं ये महालक्ष्मी जो है उसके मर्डर केस की हम चर्चा कर रहे हैं। महालक्ष्मी के माता पिता, चाहे जो मुक्ति रंजन राय है उसके माता पिता की मैं कोई भी खिलाफत नहीं हूँ। हम उन लोगों की अगर आत्मा को, चाहे उनके भावना को अगर ठेस पहुंचेगी तो उसके लिए हम पहले ही माफी मांग लेते हैं कि मुक्ति रंजन और जो महालक्ष्मी थे उनके माता पिता से हम अभी क्षमा मांग लेते हैं। परंतु ये हमारे लिए केस स्टडी है। हम अपने बच्चों को ऐसे लिविंग रिलेशनशिप से दूर रखना चाह रहे हैं। हम समाज के, भारत के लोगों को, विश्व के लोगों के लिविंग रिलेशनशिप से तंग आकर इस वीडियो को बना रहे हैं और उसको एक अच्छा संदेश पहुंचे, इसके लिए मैं महालक्ष्मी केस स्टडी में कर रहा हूं। महालक्ष्मी का केस था कि महालक्ष्मी जो थी वो पहले तो उनका शादीशुदा थी। महालक्ष्मी शादीशुदा थी, बेंगलुरु में रह रही थी। उनके माता पिता से भी उसने अपना किनारा कर लिया था, पति से भी किनारा कर लिया था और पति से किनारा करके वो किसी कंपनी में या तो जॉब करती, या जिस तरीके से क्या जॉब करती थी क्या नहीं करती उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वो अकेले लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। बात यही हुआ कि एक द चॉप इन 59 पीसेस कीप इन द और इन अ फ्रिज। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे 59 टुकड़ों में काटा और उसे फ्रिज में रख दिया। बात फ्रिज में रखने और बात काटने की नहीं है। आखिर ये नौबत क्यों आई? आखिर ये जो मुक्ति रंजन राय है वो ऐसा क्यों किया? क्या उसका सच में वही बॉयफ्रेंड है कि कोई और है? महालक्ष्मी की हत्या हम देखते हैं कि 3 से 4 सितंबर की बात है। तो देखा गया कि उसे 50 या 60 टुकड़ों में काटकर उसके बॉयफ्रेंड ने फ्रिज में रख दिया है। महालक्ष्मी शादीशुदा थी, पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखा दी थी, डाइवोर्स होने की स्थिति में था और वो अलग रहती थी। महालक्ष्मी के मोबाइल में कई और लोगों के साथ उसकी महालक्ष्मी की तस्वीरें थी। अब हम महालक्ष्मी पे ये आरोप नहीं लगाएंगे कि महालक्ष्मी कौन ऐसी कार्य करती थी जिसका तस्वीर अलग अलग लड़कों के साथ था, अलग अलग मर्दों के साथ था। इस विषय पे मैं कोई जजमेंट नहीं दूंगा। मुक्ति रंजन राय और महालक्ष्मी को बहुत चाहता था, तो अगर वो बॉयफ्रेंड है मुक्ति रंजन राय तो महालक्ष्मी को ये लाजमी है कि वो चाहेगा है। और आरोप यही लगा, महालक्ष्मी का जो बॉयफ्रेंड था मुक्ति रंजन राय, उसके भाई ने कहा, पुलिस को स्टेटमेंट दिया, उसके माता को स्टेटमेंट दिया कि जो महालक्ष्मी थी वो मुक्ति रंजन राय का कुछ फोटो रख ली थी आपत्तिजनक हरकत में और उस चीजों के तहत उसे ब्लैकमेल करती थी और पैसे की डिमांड करती थी। मुक्ति रंजन राय पिछले 1.5-2 साल से वो डिप्रेशन में था, मानसिक रूप से बीमार था। तो मानसिक रूप में बीमार क्यों नहीं रहेगा जब लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा? और हम कई आंखों देखा हाल से ये कह सकते हैं कि हाँ,
अगर लड़के दो रिलेशनशिप में अगर रह रहे हैं तो उसमें एक का डिप्रेशन होना और एक को दब के रहना, इसमें बात लाजमी है। क्योंकि मैंने ऐसे कई केस स्टडी किया, कई ऐसी मेरे सामने घटनाएं आई जिसमें हमने देखा कि हाँ, लड़कियां ब्लैकमेल करती है, और ब्लैकमेल ही नहीं, उसे इतना लज्जित कर देती है, इतने बेरहमी से उसे मारती पीटती है और इतना जलील करती है कि ना तो उस लड़के को जीने देती है और ना ही मरने देती है। मतलब कि हम एक मुर्गे को जैसे जबाई जब करते हैं तो एक हाली नहीं काटेंगे, जैसे मुसलिमों में हलाला करते हैं वैसे करती है लड़कियां। आज के रिलेशनशिप में रहने वाली जो लड़कियां है उसकी बातें कर रहा हूं। पहले के जमाने में क्या होता था उस पर हम नहीं जाते हैं। तो अगर मुक्ति रंजन राय को महालक्ष्मी ब्लैकमेल करती थी, इसका ये तो मतलब नहीं है कि उसे चौपर करके उसे फ्रिज में रख दे। उस लड़के को अगर इतना ही प्रॉब्लम था, उसके बॉयफ्रेंड को इतना ही प्रॉब्लम था, कोर्ट जाता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता, हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता, मामला ठीक हो जाती। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोग पति पत्नी की तरह रहेंगे, सारे सेक्स करेंगे, जो सेक्स की सारी पोजीशन है सब करेंगे, तो फिर इसमें दिक्कत क्यों है? लड़के क्यों डरते हैं? चाहे लड़कियां क्यों डरती है? एक दूसरे के ब्लैकमेल करने का क्या कारण है? इस बात के लिए आज के नौजवानों को समझने और बुझने की जरूरत है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने महालक्ष्मी के किस स्टडी से यही सीखा कि अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी की तरीके की दुविधा आ रही है, लड़की तो अपना सब कुछ छोड़ के आए थे ना। लड़की अपना पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, मायका छोड़ा, ससुराल छोड़ा, पति को छोड़ा, तो फिर ये जो बॉयफ्रेंड है बीच में, इसी पर आप निर्भर रहेगी। तो इसकी जितनी जरूरतें हैं वो अपने बॉयफ्रेंड से ही मांगेगी ना। तुम तो सारे काम उसके पत्नी के साथ कर रहे हो, पत्नी की तरह ट्रीट कर रहे हो, और जब पत्नी जब तुमसे कुछ उसके एवज में कुछ मांग रही है तो उसकी हत्या कर दोगे। कानून का कोई डर नहीं है। भारत में कानून है कि नहीं है? उस कानून के तहत अगर ये लड़की सुप्रीम कोर्ट में जाती तो इसका काम बन सकता था। ये केस दर्ज कराती, एफआईआर दर्ज कराती तो इसका मामला सुलझ सकता था, परंतु इन दोनों ने आपस में सुलटाने की बात की। एक तो आज का रिलेशनशिप में यही चल रहा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह रहा है दिल्ली जैसे शहर में, कोटा जैसे शहर में, कोलकाता जैसे, इंदौर जैसे, मुंबई जैसे शहर में रह रहा है, बेंगलुरु जैसे शहर में रह रहा है, तो वो किसी तीसरे को खोजता है कि अब सोचो, ये रहा बॉयफ्रेंड और ये रहा गर्लफ्रेंड। अब इसमें ये दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो जो दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो देखो क्या करेगा। ये सब ये काम बहुत खराब हो रहा है आज के जिंदगी में कि ये किसी तीसरे पर्सन को खोजेगा, किसी तीसरे पर्सन को खोजेगा और क्या करेगा, ये लोग आपस में लड़ाई करेगा। बॉयफ्रेंड इधर से इस तीसरे पर्सन के कान में हजारों चीजें भरेगी, और ये बॉयफ्रेंड इधर से भरेगा, इधर से गर्लफ्रेंड भरेगी, तीसरे का दिमाग का दही करेगी। और जब ये तीसरा बंदा इसके एवज में कुछ समझाने बुझाने चाहे इसको अच्छा सुझाव देने जाएगा, तो ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल जाएगा और तीसरे को लात मार के बाहर निकाल देगा। ये आजकल के लिविंग रिलेशनशिप में चल रहा है। मतलब ना ये खुद अपना जिम्मेदारी लेगा, ना ये खुद अपना जिम्मेदारी लेगी, तीसरे के कंधे पर रख के गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर बंदूक तानेगी और बॉयफ्रेंड किसी तीसरे के कंधे पर रखकर गर्लफ्रेंड पे जो निशाना है वो लगाएगा। और जब इन लोगों का बन जाएगा मामला तो तीसरे को लात मार के हटा देगा। ये आजकल के लिविंग रिलेशनशिप में चल रहा है। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों से मैं यही बात कहूंगा कि चाहे तुम कितने भी समझा लो बुझा लो, दुनिया में जो करना है वो कह लो कि हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो हम यही कहेंगे कि तुम दोनों में या तो कोई ना कोई कमी है जिसके कारण से तुम लोगों के बीच में सेक्स नहीं हुआ। और सेक्स नहीं हुआ और फिर भी अगर तुम एक घर में एक रूम में अगर लड़का और लड़की रह रहा है तो बाहरी वाला यही समझेगा, चाहे तुम कुछ करो या ना करो, बाहरी वाला यही समझेगा कि तुम लोग जो पति पत्नी करता है वो तुम लोग सब किया है। तो तुम चाहे जितना भी सफाई दे दो, अग्नि में के कुंड में भी बैठ के सफाई दे दो, तो ये मान्य नहीं होगा। सब कोई समझ सकता है कि ये लड़की और लड़का कमरे में बंद है तो क्या क्या हो सकता है।
इस वजह से मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले सभी लड़के और लड़कियों से यही अनुरोध करूंगा कि तुम अपने लिविंग रिलेशनशिप में रहने से पहले अपने माता पिता को जरूर बता दो कि हम लोग इस तरीके के लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हमारी इच्छा होगी तो हम शादी कर भी सकते हैं और इसे छोड़कर जा भी सकते हैं, ताकि किसी तीसरे पर्सन के कंधे पर रखकर बंदूक ना चलाना पड़े और किसी तीसरे को उसके लाइफ से खेलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, और ना ही तुम कट के फ्रीज में रखा होगी या ना ही तुम कट के जंगल में जाओगी। इसी के साथ हमारे लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले आज के दूसरा जो हमारा क्लास है वो आज क्लास यहीं पे खत्म होता है। फिर हम क्लास तीसरे क्लास में मिलेंगे जिसमें हम पायलट सृष्टि के सुसाइड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।